नमस्ते, मैं मधुरमा श्रीवास्तव। आज आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से 2D नेट्स के द्वारा ये नेट कहलाते हैं यानी जाल, और इसके द्वारा हम 3D शेप्स यानी त्रिविमीय शेप्स बना सकते हैं। तो बच्चों, आज आप तैयार हो? देखिए, ये है क्यूबॉइड यानी घनाभ। अब इससे जरा मोड़ के इसको देखिए, ये देखिए कि किस तरीके से हम ये ऐसे मोड़ दिया और ये घनाभ बन गया। तो हमें बच्चों को क्या बताना है कि किस तरीके से हम क्यूबॉइड और ये नेट दिए हैं। ये किसका नेट है? ये देखिए क्या बन रहा है? बेलन। गुड, ये बन गया, देखो बेलन का नेट है। तो इससे हम सीख सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने और खेल देखे थे, तो उसमें कि हम कितने पृष्ठ हैं, कितने कोर हैं, कितने शीर्ष हैं, ये भी जान सकते हैं। तो ये है, देखिए, ये हम पहले सब नेट बता दे रहे हैं कि कौन कौन से। ये क्यूबॉइड का नेट था, बेलन आपको बताया, ये है पिरामिड। इसका पिरामिड वो है जिसका कि जो बेस है यानी जो आधार है वो क्या है? त्रिभुजाकार है ना। और एक ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म का नेट है, और इसको देखिए हम ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए हमने ये प्रिज्म बना दिया, तो ये हो गया हमारा प्रिज्म। और ये है हमारे क्यूब का नेट। तो इसको हम ऐसे ही देखिए, ये कितनी आसानी से बच्चों को खेल खेल में आप सिखा सकते हैं कि हमने कैसे ये क्यूब का नेट बना दिया। ये हमारा एक और पिरामिड है, और इस पिरामिड का जो बेस है वो क्या है? वर्गाकार। ठीक है। अब ये क्या है? ये तो आप जानते हैं, शंकु। हाँ, शंकु। गुड, ये देखिए, तो ये है हमारा कोन यानी शंकु। तो इसके नेट्स दिए हुए हैं, इनसे हमें बच्चों को उनके आयतन निकालना सिखाना है, ठीक है। और इसके अलावा आयलर का फॉर्मूला जो है, आयलर का सूत्र, उसको भी सत्यापित कराना है। तो चलिए हम देखते हैं कि आयलर का फॉर्मूला कैसे सत्यापित होता है और ये फॉर्मूला क्या है। तो बच्चों, जरा इस आप क्यूबॉइड यानी घनाभ को देखिए। तो ये जो आपने घनाभ बनाया था, या ध्यान दीजिए, तो इसमें कितने पृष्ठ थे? तो चलो खोल के देख लेते हैं कि इसमें कितने पृष्ठ हैं। गिनिए, कितने पृष्ठ हैं? 1 2 3 4 5 6। हाँ, यानी फलक। हाँ ना, फलक कितने हैं इसमें? 6। हाँ, 6 फलक हैं। तो या फेसेस कह सकते हैं या पृष्ठ कह सकते हैं। तो इसमें कितने हैं? 6 फलक। तो फलकों की संख्या हम यहाँ पे फलक की संख्या लिख लेते हैं। ये क्या हो गई? 6 फलक, ठीक है। या उसको पृष्ठ कहिए, चाहे आप इसको फेस कहिए। तो ये हो गए 6। अब इसमें शीर्ष कितने हैं? शीर्ष इसको बना लेते हैं और देखते हैं शीर्ष कितने हैं। गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने शीर्ष हैं? 8 शीर्ष। 8 शीर्ष गिन लिए। तो हम इसमें शीर्ष की संख्या 8 लिख देते हैं। तो ये 8 6 कितना हो गया? 14। अब यहाँ पर बराबर का निशान है। कोरों की संख्या कितनी है बच्चों? बताओ, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ये 12 कोर हो गई। तो देखा आप, अब यहाँ पर देखिए कि फलक और शीशों की संख्या को हम जोड़ रहे हैं, तो वो इससे 2 ज्यादा आ रही है ना, कोरों की संख्या। यानी अगर कोरों की संख्या में हम 2 जोड़ दें तो वो फलक और शीशों की संख्या के योग के बराबर होगी। ऐसा हम, चलिए, ये है हमारा आयलर का फॉर्मूला। अगर हम, ये तो हमने क्यूबॉइड में देखा था, क्या क्यूब में भी ये सच है? उसको भी करके देख लेते हैं। तो क्यूब में भी देखिए कितने फलक है, बताइए। ये तो हमने किसके लिए देखा था? क्यूबॉइड के लिए, यानी घनाभ के लिए। ठीक, अब हम घन के लिए भी इसको देखते हैं। घन में देखो कितने फलक हैं? 1 2 3 4 5 6 फलक। 6 फलक हो गए। ठीक, शीर्ष गिनो। हम इसको घन बना देते हैं और अब शीर्ष गिनिए। शीर्ष कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 शीर्ष है इसमें भी। और कोरों की संख्या गिनो। 1 2 3 4 4 पकड़ लो आप। 5 हाँ, 6 7 हाँ, 8 9 हाँ, 10 11 1 12। गुड। तो ये 12 आपके क्या हो गए? कोर हैं। अब ये देखा, इसमें भी अगर 2 जोड़ दें तो ये
फलक की संख्या और शीशों की संख्या के योग के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि यहाँ भी 14 इधर भी 14। क्या ये अच्छा अब हम वो प्रिज्म भी ले लेते हैं और उसमें भी देखते हैं। तो प्रिज्म आपका कहाँ गया? प्रिज्म का आपका नेट कहाँ है? गुड, ये प्रिज्म का नेट है। अब इसमें भी देखिए फलक की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 पांच फलक। तो हम प्रिज्म को लिख लेते हैं और इसमें भी देखते हैं क्या आयलर का फॉर्मूला सच है। तो इसमें क्या है? 5 फलक हैं। अब शीर्ष की संख्या बताइए, बोलिए शीर्ष कितने होंगे? 1 2 3 हाँ 4 5 6 6 शीर्ष है। यानी इन फलक की संख्या और शीर्ष की संख्या को ऐड कर दें, जोड़ दें तो 11 होगा। यस मैम। ठीक है, अब हम कोरों की संख्या में 2 जोड़े तो इसके बराबर आना चाहिए। Yes, तो पहले कोरों की संख्या गिन के दिखाओ कितनी होगी? 1 हाँ। 2 3 ठीक। 4 5 6 7 7 8 और इस तरफ 9 है। Yes, अब देखो अगर यहाँ पे आ गई 9 और अगर इसमें 2 जोड़ दे तो ये 11 के बराबर 11 हो गया। yes, इसका ma'am। मतलब क्या है? आयलर का फॉर्मूला इसके लिए भी सच है, प्रिज्म के लिए भी। तो इस तरीके से देखा आपने कि हमें क्या क्या दिखाना है बच्चों को। ये जो गणित किट में दिए गए 2D नेट्स हैं, इनसे बच्चों को 3D आकृतियां बनवानी हैं इस तरीके से, और दूसरा उनका आयतन निकालने का प्रयास कराना है। इसके अलावा हम आयलर के फॉर्मूले को भी घन के लिए, घनाभ के लिए, प्रिज्म के लिए सत्य होता हुआ दिखा सकते हैं बच्चों को। तो देखा कि किस तरह से ये 2D नेट्स हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।